जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी और मेरे ससुराल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे सास ससुर, मेरी माँ, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और पूरी संगत परिवार को मेरी तरफ से नमस्ते। गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरु जी। आपकी इच्छा से आप मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी बाबा। मेरे गुरु महाराज जी का मेरे और मेरे परिवार पर बहुत सारी रहमतें हैं मेरे गुरु जी की। मेरे गुरु जी ने अब तक हमें संभाला हुआ है। हम पता नहीं कब से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, हमें ये भी नहीं पता। गुरु जी ने ही हमें अपने से जोड़ा है संगत जी। और गुरु जी ने अपनी बहुत मेहर की है मेरे परिवार पर और मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे हस्बैंड पर। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि तेरा वक्त बदलने वाला है। तेरे बुरे दिन खत्म हो गए, तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बहुत जल्दी तू हंसेगी, बहुत जल्दी तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तुझे तुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा तेरे परिवार में भी। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जो जिस बदलाव के लिए आपने मुझे पहले ही आपने मुझे कह दिया है, मुझे सत्संग में सुनवा दिया है मेरे बाबा। आपकी बात जो है 100% विश्वसनीय है गुरु जी। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आप पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ बाबा, क्योंकि आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। मुझे समझने वाला, मुझे जानने वाला गुरु जी, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। इसलिए गुरु जी कभी मेरे सर से हाथ मत उठाना बाबा, कभी मेरे सर से हाथ मत हटाना। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना बाबा, मेरे परिवार पे बनाए रखना बाबा। आपने कितनी बार सत्संग सुनवा के गुरु जी मुझे संगत जी, गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से मेरे बहुत सारे कष्टों को काटा है। मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग भी गुरु जी ने ही सुनाए हैं।
जिनसे शायद मेरे शरीर में कितनी बीमारियाँ हैं। मैं कितना टाइम हो गया मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे थायरॉइड है, मेरा शरीर जो है अकड़न है बहुत शरीर में, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। लेकिन संगत जी, वही है कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद से रोज़ टैबलेट लेती हूँ और बस मैं अपने अभी रिपोर्ट्स वग़ैरह भी चेक नहीं करवा पाई हूँ। हॉस्पिटल जाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अब तक गुरुजी ही सब कुछ देख-रेख कर रहे हैं, मैं बस गुरुजी के ही भरोसे हूँ। गुरुजी ही मेरी मेरी दुःख तकलीफ़ में मेरे साथ मेरे गुरुजी ही हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सारे मेरे कष्ट काटे हैं, बड़े-बड़े बीमारियों के सत्संग मुझे सुनवाए हैं कि तू इनको सुन तेरे कष्ट कटेंगे, इनको सुन तो तेरे कष्ट कटेंगे। पर ना जाने कुछ दिनों से गुरुजी पता नहीं क्या हो गया है, मेरे आस-पास पता नहीं नेगेटिविटी कहाँ से आ गई है। मैं अमृत वेला करती थी। अब मेरा अमृत वेला भी मुझसे छूट गया है गुरुजी, मेरा अमृत वेला मुझसे करवाइए गुरुजी, चाहे 1 घंटे का ही करवाइए लेकिन मुझे उठाइए मेरे गुरु महाराज जी और मुझे अपने चरणों में बिठाइए गुरुजी, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए बाबा, मेरे सर से अपना हाथ मत हटाइए बाबा। मुझ पे मेहर कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे पति के लिए भी सत्संग सुनवाए हैं कि तेरा पति का व्यवहार अब तेरे प्रति अच्छा होगा, वो तेरा मान-सम्मान करेगा, वो तेरे साथ अच्छा व्यवहार रखेगा, वो तेरे साथ तूने जितने दुःख उठाए हैं, अब वो सुख में बदल जाएँगे, अब सब काम तेरे हक में होगा। तेरे पति को मैं सही रास्ते पे लाऊँगा और अब वो तेरे साथ गलत नहीं करेगा, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूँगा। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बार-बार मुझे 2 औरतों के सत्संग सुनवाए हैं जिसमें 2 औरतें होती हैं। ये सत्संग मुझे 5-6 बार आया है। और उसमें 2 औरतों के बारे में ये बताया कि 2 औरतें जो हैं उन्होंने तेरे पति के दिमाग को बाँध कर रखा हुआ है, उन्होंने वशीकरण किया हुआ है। तो गुरुजी मैं नहीं जानती हूँ वशीकरण क्या होता है बाबा, आपने मुझे सत्संग सुनवाए हैं। सत्संग के माध्यम से गुरुजी मेरे पति के कष्ट काटिए गुरुजी, उन्हें वशीकरण से मुक्ति दीजिए बाबा और मेरे पति के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए बाबा, मेरे घर परिवार को टूटने से बचाइए बाबा। और जो ऐसा गलत काम कर रही हैं बाबा उनको हम तो माफ़ कर देंगे बाबा लेकिन जो गुनहगार हैं आपकी जो आपकी नज़रों में बाबा वो तो गुनहगार ही है ना बाबा, उसको सबक आप ही सिखाइए कि वो किसी के साथ गलत ना करे। मेहर कीजिए गुरुजी, अपनी रहमत बरसाइए मेरे बाबा, मेरे पति का व्यवहार संगत जी अब मेरे प्रति अच्छा है। अब वो मेरे से अच्छे से बात करते हैं, हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कलेश नहीं हो रहा है। ये धीरे-धीरे संगत जी मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि तू जब सुखमनी साहब जी का पाठ कर तो संगत जी ये 40 दिन का चलिया जो है संगत जी वो मैंने सुधा सुबह अमृत वेले में गुरुजी मुझे उठा देते थे संगत जी, अमृत वेला मैंने किया 40 दिन का और मैंने इसमें अमृत वेले में मैंने सुखमनी साहब जी का पाठ किया संगत जी। पहले तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मेरे शरीर को बहुत दर्दें होती थी, मुझसे बैठा नहीं जाता था, मैं बहुत रोती थी। पर संगत जी वो सारी दर्दें पाठ करते-करते मुझे इतना आनंद आने लगा कि वो पता नहीं कहाँ चली गई वो दर्दें और मैं अच्छा फ़ील करने लगी और पाठ करने के बाद मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मुझे पता नहीं चलता था कब मैं डेढ़ 2 घंटे में पाठ ख़त्म कर लेती थी और मंत्र जाप करके मैं सो जाती थी। तो इस तरह से जब मेरा चलिया पूरा हो गया शंकर जी, मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा हो गया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरे पति कहते हैं कि अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं छोड़ दूँगा। पर जाने संगत जी मेरे पति पे क्या किया हुआ है, कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो चीज़ उनको खींच कर ले जाती है, हमसे दूर कर देती है। तो गुरुजी
आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुजी, आप तो रब हो। तो आप मेरे पति को ठीक करिए बाबा। हमें बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी। मुझे बार-बार मैसेज भी आ रहे हैं संगत जी गुरुजी के कि मैं तुझे बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलवाऊँगा, बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाऊँगा। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। तू तैयारी कर ले, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा मन भी बहुत है बाबा बड़े मंदिर आने के लिए। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा मन बहुत है मंदिर आने के लिए, हर मन की आप जानते हो गुरुजी। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ बाबा आपके मंदिर आने के लिए। मेरा बहुत मन है बाबा कि मैं कब-कब आपके दर्शन करूँ, मैं बड़े मंदिर आऊँ। लेकिन मेरा और मुझे इसके लिए मैसेज आता है कि तू जिसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती है, उसको ये मैसेज शेयर कर दे। तो संगत जी 2 बार मैं ये मैसेज अपने हस्बैंड को शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम चलेंगे, हम ज़रूर जाएँगे। तो संगत जी अब ये है कि गुरुजी हमें कब बुलाएँगे, किस दिन बुलाएँगे, ये सारा गुरुजी पर ही निर्भर करता है। और मैं बड़े मंदिर आने के लिए तत्पर हूँ गुरुजी, मैं ज़रूर आऊँगी, आपके दर्शन करूँगी। संगत जी एक दिन सपने में मुझे सपना आता है रात को। और उसमें सपने में मैं अपने हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं देखती हूँ। उसमें उसमें मैं बहुत रो रही होती हूँ संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। ना जाने क्या बात हुई होती है, मुझे नहीं पता। जिसमें मेरे हस्बैंड को लेकर बातें की जा रही हैं कि चला गया, ये छोड़ के चला गया। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से मैं चिल्ला-चिल्ला के रो रही थी, चिल्ला-चिल्ला के रो रही थी। और जब मेरी जब मेरी जाग खुली तो शंकर जी मेरे हस्बैंड मेरे बगल में ही सो रहे थे। और मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा बाबा ये कैसा सपना था? तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने सपने में ही मेरा कष्ट काट दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी सपने में ही मुझे 2 औरतें भी दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत है जो हमारे घर के ऊपर रहती है, वो मुझे दिखाई दी। और एक मेरे मायके की तरफ से औरत है, मुझे वो दिखाई दी। पर संगत जी जो 2 औरतें मुझे दिखाई दी थी, मुझे नहीं पता बाबा कि वो मेरा बुरा चाहती हैं, क्योंकि वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और वो बूढ़ी औरत उसका तो परिवार है, वो मेरा बुरा कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी अगर ये औरतें आपने मुझे दिखाई हैं तो गुरुजी इन औरतों को सद्बुद्धि दीजिए और इन औरतों से मेरे परिवार को बचाइए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करने का, मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के लिए भी आपने बहुत कष्ट काटे हैं बाबा, मेरे बच्चों को लेकर। संगत जी मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तू हनुमान जी के मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर शनिवार को। और एक मूली लेकर जा वहाँ पर और उसमें 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और उसमें 7 गांठें लगानी है। जैसे एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली तो एक गांठ लगा ली, दूसरी बार दूसरी टर्न आई तो दूसरी गांठ लगा ली। इस तरह से संगत जी उन्होंने मुझे समझा के बताया। संगत जी ने जो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि इससे तेरे बच्चे को नज़र लगी हुई है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं गुरुजी ये जो आपने मुझे बताया है, मुझे उपाय बताया, मैं इसको ज़रूर करूँगी इस शनिवार को बाबा जी। और हनुमान जी के मंदिर में करूँगी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने दोनों बेटों को मैं दोबारा से जो है रक्षा सूत्र में बांधूँगी। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में मुझे ये भी सुनाया कि तेरे पे मारण क्रिया की गई है, तो तूने एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 लौंग उसमें बाँधने हैं और उसको उल्टा अपने सिर पे वारना है जैसे। और 7 बार वारना है और उसको फिर अपने गले में 7 दिन के लिए धारण करके रखना है। और फिर 7वें दिन तूने उसको वहाँ पे छोड़ के आ जाना है, मंदिर में छोड़ के आ जाना है। तो इसके लिए गुरुजी इस उपाय के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पर भी मारण क्रिया की गई है। मैं नहीं जानती संगत जी वो मेरे से क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं, मुझे क्यों मारना चाहती हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, मेरा बुरा क्यों चाह रहे हैं? तो गुरुजी मुझे बचाने वाले हैं बस, अब तक गुरुजी बचाते आए हैं और आगे भी हमें गुरुजी ही बचाएँगे।
तो गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। इस उपाय को संगत जी मैं ज़रूर करूँगी। गुरुजी मैं ज़रूर करूँगी। इसके लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। और संगत जी आज आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, आज डेट है 6 मार्च। तो संगत जी आज मैंने लस्सी बनाई। आज ये गुरुवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना लस्सी, कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ, मैं खाती पीती हूँ तो संगत जी मैं गुरबानी ज़रूर चलाती हूँ। और अगर गुरबानी कभी मैं ना भी चलाऊँ तो मैं गुरु जी को ज़रूर याद करती हूँ। वो आइए गुरु जी साथ मिल के खाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। तो संगत जी मैंने लस्सी बनाई और मैंने लस्सी का गिलास हाथ में पकड़ा हुआ था। तो मैंने बोला गुरुजी पहले आप पीजिए फिर मैं पीऊँगी। तो पी के बताइए, मैंने कहा कैसी बनी है? तो संगत जी इतने में मेरा छोटा बेटा आया, बोलता मम्मा मम्मा पहले मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा। फिर मेरे बेटे ने पी वो और कहता मम्मा बहुत अच्छी बनी हुई है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी थे ये मेरे बेटे के रूप में। तो संगत जी गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, हमारे बच्चे के रूप में भी आ सकते हैं। तो वो एकदम से सोचो भला मेरे बच्चे ने कैसे कह दिया कि मम्मा पहले मैंने पीनी है। पहले भी तो मैं कभी पीती थी तब वो बोलता नहीं था। तो आज जैसे ही मैंने मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी पहले आप पीजिए, तो वो कहता मम्मा पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप कितना ख़्याल रखते हो, आप बहुत जल्दी सुन लेते हो। आप हमारे हमेशा अंग-संग रहते हो बाबा। इसके लिए आपका लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि बार शुक्राना गुरुजी। हे उमापति, हे पार्वती पति, हे महादेव, हे देवों के देव, आपके चरणों में बाबा जी मेरा करोड़ों बार प्रणाम है गुरुजी, करोड़ों बार प्रणाम है। मेरे अंग संग रहना गुरुजी और मुझसे अपना नाम जप सिमरन करवाना गुरुजी, मुझे भक्ति की दात बख्शिए बाबा। हे मेरे गुरु महाराज जी मेरे बच्चों को अच्छा बनाना बाबा, बहुत अच्छा बनाना गुरुजी। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरुजी, सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं सबके लिए अरदास करती हूँ, सभी बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे आ जाएँ गुरुजी, सभी की अच्छी पोजीशन आए, सभी बच्चों की डिवीज़न अच्छी आए बाबा, सभी को अच्छी बुद्धि देना। हे मेरे गुरु महाराज जी मेहर करना बाबा जी, मेहर करना मेरे बच्चों पे भी और सबके संगत परिवार के जो संगत नहीं है उन सब के बच्चों पे भी। दीन दुखियों पे जो भी आपसे अरदास करता है मेरे गुरु महाराज जी, आप उनकी अरदास ज़रूर सुनना बाबा और उन पे ज़रूर मेहर करना मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरु महाराज जी हम आपकी शरण में हैं बाबा, आपके बच्चे हैं। हमारी आप हमारी आप ही हमारी सुनते हो बाबा और हम आपके आगे ही अरदास करेंगे मेरे शिव भोले बाबा। गुरुजी का आदेश था संगत जी, मुझे गुरुजी कह रहे थे कि तू शुक्राना तो कर, तू शुक्राना तो कर, तेरे जो भी रुके हुए काम है वो सारे बन जाएंगे। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। हर कार्य आपके द्वारा ही सिद्ध सिद्ध होगा बाबा जी, हम आपके ही भरोसे हैं। गुरुजी मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है, मेरे भाई की शादी मुझे अच्छी सी भाभी दिला दो बाबा जी। अच्छी जगह पे मेरे भाई का रिश्ता हो जाए गुरुजी। मुझे हम बहुत अच्छी लड़की हमारे परिवार को मिले बाबा जी, घर संभालने वाली मिले गुरुजी, समझदार लड़की मिले बाबा जी। हे मेरे गुरु महाराज जी, मेरे पति ने जिन जिन लोगों को पैसे दिए हुए हैं बाबा वो सभी मेरे मेरे पति के पैसों को वापस लौटा दे और माफ करना। वो सभी लोग, कईयों ने संगत जी अपने उन मेरे पति का नंबर ही ब्लॉक कर दिया हुआ है। वो कह रहे थे मुझे तो पता नहीं है इन्होंने किस किस को दे रखे हैं पैसे, पर गुरुजी आपको तो सब पता है ना बाबा। जिस किसी को भी दिए हुए हैं बाबा वो खुद हमारे पैसे वापस लौटा दे गुरुजी। हमें पैसे की तंगी हो रही है बाबा, मेरे पति के पास कोई पैसा नहीं बचा है। इनको अच्छा इनकी बुद्धि को ठीक करो बाबा कि ये ड्रिंक ना करे, सही रास्ते पे चले बाबा। इनको अच्छी सद्बुद्धि दो, अच्छी संगत दो बाबा। ये मेरे गुरु महाराज जी मेरे हस्बैंड की रक्षा करना बाबा, मुझे सदा सुहागन रखना बाबा।
अपनी सभी बेटियों को सुहागन रखना बाबा, सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए मेरे गुरु महाराज जी। रक्षा कीजिए बाबा, और जो बुरा करते हैं बाबा उनको सबक आप सिखाइए बाबा। हमने तो उन्हें माफ़ कर दिया बाबा, लेकिन आपके दरबार में उनके गुनाह की, उनकी किए की सज़ा उनको आप ही देंगे बाबा, हम नहीं दे सकते। ये मेरे गुरु महाराज जी, आज के लिए बस इतना संगत जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।